हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल। और आज का टॉपिक है इरिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन। इरिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन बेसिकली दो तरीके से होता है। इसमें पहला है आपका वैक्यूम। वैक्यूम में अगर कोई प्रोसेस होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे फ्री एक्सपेंशन। तो यहाँ पर एक्सटर्नल प्रेशर क्या होगा? ज़ीरो। बट रीज़न है क्यों? क्योंकि जो आपका प्रेशर होता है उसके दो मेन रीज़न होते हैं, या तो आपके पास गैस मॉलिक्यूल्स हो या तो आपके पास एयर मॉलिक्यूल हो। लेकिन जब मैं बात करती हूँ वैक्यूम की, तो वैक्यूम में तो कोई एयर मॉलिक्यूल है ही नहीं, तो प्रेशर क्या हो जाएगा? ज़ीरो। और अगर प्रेशर ज़ीरो है तो वर्क डन क्या हो जाएगा? ज़ीरो। वैक्यूम का सबसे बेस्ट एग्जांपल है वैक्यूम क्लीनर, जो आपकी मदर्स होंगी जो घर में यूज़ करती होंगी सफाई वफाई करने के लिए। वैक्यूम क्लीनर में क्या होता है? फैन होता है जो कंटिन्यूसली एयर को रिमूव करता रहता है। कहाँ से? कैनिस्टर से। और पार्शियल वैक्यूम क्रिएट करता है। समझ में आया? या अगर मैं इसको सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो वैक्यूम क्या होता है? वैक्यूम एक ऐसा स्पेस है जहाँ पर कोई मैटर ही नहीं होता है। मैटर इन द सेंस, अगर मैटर नहीं है तो एटम नहीं होगा, मॉलिक्यूल नहीं होगा, तो प्रेशर क्या हो जाएगा? ज़ीरो। क्लियर है? नेक्स्ट केस तब आता है जब एक्सटर्नल प्रेशर प्रेशर ऑफ गैस से काफ़ी छोटा हो। अगर एक्सटर्नल प्रेशर प्रेशर ऑफ गैस से काफ़ी छोटा है, मतलब बहुत ज़्यादा छोटा है, तो इक्विलिब्रियम तो रहेगा ही नहीं ना हर जगह। उस केस में वर्क डन का ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, एंड दैट इज माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। और इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं इंटरमीडिएटरी एक्सपेंशन। क्लियर हुआ? अगर वर्क डन है फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस, किसके लिए? इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। इट डजंट मैटर आइसोथर्मल है, इट डजंट मैटर एडियाबैटिक है, तो आप लोग सीधे सीधे वर्क डन का ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे। अगर एडियाबैटिक और आइसोथर्मल से, अगर इन दोनों में से कोई प्रोसेस नहीं है, अगर सिर्फ इरिवर्सिबल भी लिखा है, तो भी आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं वर्क डन की इन केस ऑफ वैक्यूम, तो वर्क डन क्या होगा? ज़ीरो। इसको हम इस तरीके से भी बोल सकते हैं, वर्क डन बात कर रहा है आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, इरिवर्सिबल के लिए, जहां पे फ्री एक्सपेंशन हो रहा हो, तो हमारा वर्क डन क्या हो जाएगा? ज़ीरो। बस ये दोनों चीज़ें ध्यान रखना, कई बार डायरेक्टली क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। क्लियर हो गया? तो अब हम लोग बात करते हैं किसकी? एडियाबैटिक एक्सपेंशन की। एडियाबैटिक एक्सपेंशन का मतलब ये होता है जिसमें हीट एक्सचेंज ना हो। मतलब जो आपका हीट एक्सचेंज है वो किसके इक्वल है? हीट एक्सचेंज ज़ीरो के इक्वल है। मान लो मेरे पास कोई सिस्टम है, ये हो गया आपका सिस्टम, ठीक है, और इसके बाहर जितनी भी चीज़ें हैं सबकी सब क्या है? सराउंडिंग्स। होगा क्या बेसिकली, ये जो सिस्टम है ना, ये सराउंडिंग को ना हीट दे सकता है ना सराउंडिंग से हीट ले सकता है। मतलब Q की वैल्यू क्या होगी? ज़ीरो के इक्वल होगी। क्लियर हो गया? जिस तरीके से आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए हमें एक इक्वेशन की जरूरत पड़ी थी, दैट इज P1V1 इक्वल्स टू P2V2, P1V1 इक्वल्स टू P2V2। उसी तरीके से एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए एक इक्वेशन की जरूरत पड़ती है, और उसको हम कहते हैं पॉइजन्स इक्वेशन। और वो इक्वेशन क्या होती है? वो इक्वेशन होती है P1V1 गामा इक्वल्स टू P2V2 गामा। गामा यहाँ पर क्या है? गामा है यहाँ पर Cp/Cv, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। गामा की जो वैल्यू होती है दैट विल बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस। कैसे? ये चीज़ मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अगर आपके पास मोनो एटॉमिक गैस है, मतलब हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, तो उसके लिए गामा की वैल्यू कितनी होती है? 1.66। अगर डाई एटॉमिक गैस है, मतलब O2 N2, उसके लिए गामा की वैल्यू कितनी होती है? 1.4। अगर ट्राई एटॉमिक गैस है तो उसके लिए गामा की वैल्यू कितनी होती है? 1.33। ट्राई एटॉमिक गैस इन द सेंस आपका हो गया O3 SO3, इस तरीके से। क्लियर हो गया? इतना क्लियर है? तो आइए अब देखते हैं कि जो एडियाबैटिक एक्सपेंशन है वो बेसिकली होता कैसे है। तो एडियाबैटिक की कहानी है वो सेम ही है ऑलमोस्ट, और इसमें हम लोग वेसल लेंगे। हमने यहाँ पर एक वेसल लिया है, ठीक है, इसके अंदर क्या है? गैस है, और ये हो गया आपका
पिस्टन। क्लियर है? यहाँ पे जितनी भी बाउंड्रीज है ना, ये सबकी सब कैसी है, ये सबकी सब परफेक्टली इंसुलेटिंग है। अब इंसुलेटिंग का क्या मतलब होता है? इंसुलेटिंग का मतलब ये होता है कि बाहर की जो भी हीट होगी ना वो अंदर जाएगी और अंदर की जो भी हीट होगी ना वो बाहर आएगी। Q इक्वल्स टू 0। क्लियर हुआ? जब हम लोग बात करते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस की, तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए परफेक्टली कंडक्टिंग होना चाहिए, लेकिन जब मैं बात करती हूँ एडियाबैटिक प्रोसेस की, तो एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए परफेक्टली इंसुलेटिंग होना चाहिए। क्लियर हुआ? अब आगे क्या होगा? यहाँ पर है आपका एक्सटर्नल प्रेशर और यहाँ पर है प्रेशर ऑफ गैस, और हमने यहाँ पे कुछ वेट रख दिए। तो जैसे जैसे आप ये वेट रिमूव करते हुए जाओगे एक एक करके, वैसे इसके अंदर जो गैस है वो क्या होगी? एक्सपैंड होगी एंड वर्क विल डन। क्लियर है? चलिए, तो अब हम देखते हैं कि इसका वर्क डन क्या आता है, कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो जब मैं बात करती हूँ वर्क डन फॉर रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन, तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है -P एक्सटर्नल डेल्टा V, लेकिन ये फॉर्मूला तब एप्लीकेबल है जब प्रेशर क्या हो? कांस्टेंट। बता चुकी हूं मैं। क्लियर है? अब यहां पर हम लोग बात करते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस के ग्राफ की। तो प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम के बीच में जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से होगा। ये हो गया आपका एडियाबैटिक प्रोसेस। आइसोथर्मल का भी ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है, लेकिन स्लाइटली डिफरेंट होता है। ये रहा आपका आइसोथर्मल। तो दोनों में डिफरेंस क्या? दोनों में डिफरेंस ये है कि एडियाबैटिक का जो स्लोप होता है दैट इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ आइसोथर्मल, और ये कई बार नीट एग्जाम में पूछा गया है, मोस्ट ऑफ द टाइम। ठीक है? तो अगर आप लोग ग्राफ को ध्यान से देखो तो एडियाबैटिक प्रोसेस में जो प्रेशर की जो वैल्यू है वो क्या आ रही है? वो लगातार चेंज हो रही है, कंटिन्यूसली चेंज हो रही है। तो अगर प्रेशर की वैल्यू कंटिन्यूसली चेंज हो रही है तो ये वाला फॉर्मूला तो अप्लाई ही नहीं हो सकता। तो हमारे पास बस एक ही फॉर्मूला बचता है एंड दैट इज वर्क डन इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ P एक्सटर्नल dV, और उसे इंटीग्रेट करेंगे V1 से V2 तक। तो मतलब हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, और वर्क डन की जो वैल्यू निकल कर आती है फॉर रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन, उसका फॉर्मूला क्या होता है? उसका फॉर्मूला होता है NR/γ-1 T2-T1। तो जितने भी नीट एस्पिरेंट्स हैं ये रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन का वर्क डन का फॉर्मूला है। क्लियर है? जितने भी नीट एस्पिरेंट्स हैं उनको सिर्फ फॉर्मूला याद रखने की ज़रूरत है, डेरिवेशन ज़रूरी नहीं है। लेकिन जितने भी जेई एस्पिरेंट्स हैं उनको डेरिवेशन के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि फ्रॉम मिडल ऑफ द डेरिवेशन वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। क्लियर हुआ? तो आइए अब देखते हैं कि ये जो वर्क डन फॉर रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन का जो फॉर्मूला है ये आता कैसे है। ठीक है? चलिए, तो यहां पर अगर मैं बात कर रही हूँ वर्क डन फॉर रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन, तो यहाँ पर एक चीज़ है, और वो क्या है? वो है ये हो गया आपका फॉर्मूला माइनस इंटीग्रेशन ऑफ P एक्सटर्नल dV V1 से V2। एडियाबैटिक एक्सपेंशन में क्या होता है? P1 V1 गामा इक्वल्स टू P2 V2 गामा। ये इक्वेशन यूज होती है। ये और भी आ सकता है P3 V3 गामा, P4 V4 गामा। तो मैं ये कह सकती हूँ कि PV गामा क्या हो गया? कांस्टेंट। अब यहाँ पे टर्म दे रखा है वॉल्यूम का और यहाँ पे प्रेशर का, तो इंटीग्रेट करने के लिए जो एक्सटर्नल प्रेशर है ये भी किसके टर्म्स में आना चाहिए? वॉल्यूम के टर्म्स में। यस और नो? तो मैंने क्या मान लिया? PV गामा इक्वल्स टू सम कांस्टेंट K। तो यहाँ से प्रेशर कितना आ जाएगा? K/V गामा। ठीक है? चलिए ये वैल्यू पुट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका माइनस V1 से V2 K/V गामा dV। K आपका कोई कांस्टेंट है, हमें नहीं पता कोई कांस्टेंट है, तो इसको बाहर ले लो। तो माइनस K V1 to V2 V माइनस गामा dV। अब V माइनस गामा को इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा? माइनस K V माइनस गामा प्लस 1 माइनस गामा प्लस 1 फ्रॉम V1 से V2, यही तो आएगा। अब ये जो माइनस K है और ये जो माइनस गामा प्लस 1 है, जब आप इसको बाहर लोगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? सो वर्क डन विल बी K अपॉन
गामा माइनस 1। अब यहाँ पे V पे ना एक बार V2 रखो और एक बार V1, तो क्या हो जाएगा V2 माइनस गामा प्लस 1 माइनस V1 माइनस गामा प्लस 1, तो K अपॉन गामा माइनस 1। अब मेरी बात ना बहुत ध्यान से सुनो, ये जो V2 माइनस गामा प्लस 1 लिखा है इसको मैं V2 माइनस गामा इंटू V2 लिख सकती हूँ, यस और नो? तो ये हो जाएगा V2 माइनस गामा V2 माइनस V1 माइनस गामा V1। क्लियर है? अब इसको K से मल्टीप्लाई कर दो सबको, तो K टाइम्स ऑफ V2 माइनस गामा एंड K टाइम्स ऑफ V1 माइनस गामा V1 अपॉन गामा माइनस 1। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि PV गामा इक्वल्स टू K है, तो मैं ये भी तो कह सकती हूँ P1 V1 गामा इक्वल्स टू P2 V2 गामा इक्वल्स टू K। तो यहाँ पे जहाँ पे V2 माइनस गामा V2 K है ना, वहाँ पर हम K की जगह क्या लिख देंगे P2 V2 गामा। लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा P2 V2 गामा V2 माइनस गामा V2, और जहाँ पे V1 माइनस गामा है इसकी जगह मैं क्या लिख सकती हूँ K की जगह P1 V1 गामा। तो ये हो जाएगा P1 V1 गामा V1 माइनस गामा और V1 एंड गामा माइनस 1। ये कैंसिल आउट हो गया ये टर्म। तो हमारे पास क्या बचा? हमारे पास बचा P2 V2 माइनस P1 V1 अपॉन गामा माइनस 1। क्लियर है? PV किसके इक्वल होता है? nRT के। तो यहाँ से क्या निकल कर आ जाएगा वर्क डन? nR कॉमन हो गया एंड T2 माइनस T1 अपॉन गामा माइनस 1। P2 V2 की जगह क्या रखोगे? nR T2, और P1 V1 की जगह nR T1। ये तो आएगा, तो nR आपका क्या आ जाएगा? कॉमन आ जाएगा। आ गया आपका फॉर्मूला। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं? चलिए अब लास्ट इसमें बचता है, दैट इज वर्क डन फॉर इरिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन। तो जैसा मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा, जैसे ही आपको इरिवर्सिबल प्रोसेस दिखे, चाहे वो आइसोथर्मल हो चाहे एडियाबैटिक हो, आप लोग वर्क डन का कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे? दैट इज माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V। ठीक है, लेकिन अगर वर्क डन पूछा जा रहा है वैक्यूम के लिए तब 0 होगा, इस चीज़ का ध्यान रखना बस। क्लियर हुआ? सो क्लास दिस इज ऑल अबाउट इरिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन। अगर आपको इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। टिल देन कीप स्माइलिंग, कीप शाइनिंग एंड गुड बाय।